तो श्रापित जगह है, वहां जाना मौत को बुलाना है। सरपंच कहता है घबराकर, क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? मांत्रिक कहता है गंभीर आवाज में, नहीं, अगर उसकी शक्ति चाहिए तो उसी महल में जाना होगा, वरना पूरे गांव को इस संकट से कोई नहीं बचा सकता। गांव वाले बड़ी हिम्मत करके मंदाकिनी महल में घुस जाते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं वे दंग रह जाते हैं, क्योंकि मांत्रिक पहले ही वहां पहुंच चुका होता है। लेकिन उन्हें इससे भी ज्यादा हैरानी तब होती है जब वे देखते हैं कि मांत्रिक के साथ बिल्कुल उसी जैसा दिखने वाला उसका जुड़वा भाई भी मौजूद है। मांत्रिक कहता है, ये मेरा जुड़वा भाई है। हम दोनों ने कठोर तपस्या करके कई सिद्धियां प्राप्त की है। आज हम मंदाकिनी की कहानी यही समाप्त कर देंगे। इसके बाद मांत्रिक और उसका जुड़वा भाई पूजा की विधि प्रारंभ करते हैं। तभी अचानक एक डरावना काला साया प्रकट होता है। वह गुस्से से मांत्रिक की ओर बढ़ता है और वह कोई और नहीं बल्कि मंदाकिनी की आत्मा होती है। ये देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। मांत्रिक बहुत कोशिश करता है लेकिन मंदाकिनी उसकी वश में नहीं आती। दोनों मांत्रिक एक दूसरे की ओर देखते हैं और कहते हैं, अब इस आत्मा को शांत करके वश में करने के लिए नर बलि देनी होगी। ये सुनते ही गांव वाले डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। तभी एक मांत्रिक कहता है, अगर हमने मंदाकिनी को वश में नहीं किया तो वो सबको मार देगी। तब दूसरा मांत्रिक कहता है, इसलिए मैं अपनी बलि देता हूं। तभी मांत्रिक एक धारदार चाकू लेकर अपने सीने में वार करता है। उसी क्षण उसका आत्मा निकलकर मंदाकिनी को वश में कर लेता है और एक गुड़िया में समा जाता है। अब दूसरा मांत्रिक उस गुड़िया को मंत्रों से काबू में करते हुए पद्मिनी देवी की उपासना करता है। वो लगातार मंत्रों का जाप करता रहता है और पद्मिनी देवी को प्रसन्न कर लेता है। पद्मिनी देवी उस गुड़िया को पत्थर में बदल देती है। इसके बाद मांत्रिक उस पत्थर बनी गुड़िया को एक कमरे में रखता है। कमरे में अष्टदिग्बंधन करता है और हमेशा के लिए उस दरवाजे को बंद कर देता है। मांत्रिक उस दरवाजे की चाबी गांव के सरपंच को देता है। मांत्रिक कहता है, आज से ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये दरवाजा कभी भी गलती से भी नहीं खुलना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सरपंच कहता है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। तब से रंगीतपुरा में मंदाकिनी का साया खत्म हो जाता है। गांव में सब कुछ बदल जाता है। अब गांव में खुशहाली आ जाती है और शादियां धूमधाम से होने लगती है। और जिस दिन मंदाकिनी को बंदी बनाया गया था, उसी दिन हर साल पद्मिनी देवी का त्योहार और मेला लगाया जाता है। एक छोटी सी लड़की अपने दादाजी के साथ पद्मिनी देवी के मंदिर में दर्शन करने जाती है। तभी वो छोटी लड़की अपने दादाजी से पूछती है, दादाजी, पद्मिनी देवी कौन है और उन्हें श्राप क्यों मिला? तभी दादाजी कहते हैं, चलो मैं तुम्हें पद्मिनी देवी की कहानी सुनाता हूं।